एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने स्पीसीज के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात किया था और हमने देखा था कि हम स्पीसीज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा था कि हमने देखा था कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है और इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती है। हमने आर्क के थ्रू हमने उसको समझा था, कीस्टोन स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को समझा था, हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। अब इस लेक्चर में हम जो क्लासिफिकेशन था हमारा स्पीसीज का, जिसमें हमने देखा था डोमिनेंट स्पीसीज होती है, जर्नलिस्ट स्पीसीज होती है, ओके, और जो स्पीसीज होती है अलग अलग, हम उसे एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमिनेंट स्पीसीज। ओके, डोमिनेंट स्पीसीज। ओके, ये जो डोमिनेंट स्पीसीज होता है ये कीस्टोन्स की ही तरह अपना इम्पैक्ट हाई देता है। ओके, इनका भी इम्पैक्ट इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही हाई होता है, बट ये कीस्टोन स्पीसीज से अलग होती हैं। क्या अलग होता है? कीस्टोन स्पीसीज की बात करें, अगर हम कीस्टोन स्पीसीज की बात करें तो ये डिसप्रपोर्शनल इफेक्ट देता है। डिसप्रपोर्शनल इफेक्ट देता है। ओके, जबकि आपका ये जो डोमिनेंट स्पीसीज है ये प्रोपोर्शनल इफेक्ट देता है। प्रोपोर्शनल इफेक्ट मीन्स व्हाट? मीन्स ये कि जब तक ये स्पीसीज बहुत ही ज्यादा नहीं पाई जा रही है, इनकी नंबर ज्यादा नहीं है, तब तक इनका इफेक्ट नल रहेगा। ये स्पीसीज अपना इफेक्ट तभी दे सकती है जब इनका नंबर बहुत ही ज्यादा हो। जबकि कीस्टोन स्पीसीज में क्या था, इनका नंबर लेस था, लेस इन नंबर, बट इम्पैक्ट इज हाई, हाई इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट। ओके, बट व्हाट अबाउट दिस डोमिनेंट स्पीसीज? जब तक कि इनका नंबर ज्यादा नहीं होगा तब तक इनका इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट जो होगा वो नहीं होगा। और दूसरी बात ये, by that term we can easily understand, we are saying that this particular species is dominant. The word dominant indicating itself that they show high potential over other species. Okay, तो ये शायद क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ है नहीं डोमिनेंट स्पीसीज में। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और स्पीसीज है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर स्पीसीज। तो नाम से अगर देखें तो इसका भी नाम से बहुत ही क्लियर मीनिंग निकलता है। इंडिकेटर मीन्स दे आर इंडिकेटिंग समथिंग, बट व्हाट दे आर इंडिकेटिंग, दिस इज द मेन क्वेश्चन, दैट व्हाट दे आर इंडिकेटिंग, व्हाट दे आर ट्राई टू इंडिकेट। सो बेसिकली दे इंडिकेट द इकोलॉजिकल कंडीशंस वेयर दे लिव और व्हाट द एक्चुअल हैबिटेट। इनका जो हैबिटेट होता है जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, तो जैसे ही पॉल्यूशन या कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वहाँ का सर्कमस्टेंसेस चेंज होगा, तो इनकी ग्रोथ में, या ग्रोथ में ही हम बोल सकते हैं बेसिकली, चेंज होने लगता है। सपोज अगर हम लाइकेंस की बात करें, इंडिकेटर स्पीसीज में लाइकेंस का बहुत ही ज्यादा नाम होता है। ओके, तो लाइकेंस ऐसी स्पीसीज है जो SO2 सल्फर के कंटेंट में को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब ये कि जैसे ही सल्फर का कंटेंट इंक्रीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, लाइकेंस की ग्रोथ जो होगी वो इनहिबिट होने लगेगी। इनकी ग्रोथ क्या होगी? इनकी ग्रोथ जो है इनहिबिट होने लगेगी। तो ये एक तरीके के पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं। ओके, इसी तरह से और भी कई सारे स्पीसीज हो गए, लाइकेंस हो गए और डिफरेंट टाइप के। मोस्टली ये जो इंडिकेटर स्पीसीज होते हैं ये कोई भी हो सकते हैं, एम्फीबियस भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो केसेस होते हैं वो प्लांट्स एंड माइक्रोब्स के होते हैं। ओके, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। ओके, मॉसेस जो होते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे मॉसेस का। मॉसेस आप सभी जानते होंगे, ये ब्रायोफाइट की एक क्लास है। ब्रायोफाइट्स होते हैं
ये एसिडिक सॉइल को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एसिडिक सॉइल। ओके, तो इनका ग्रोथ यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये हमारी दूसरी स्पीसीज हो गए इंडिकेटर स्पीसीज। आई थिंक टिल नाउ वी हैव क्लियर ऑल द थिंग्स। ओके, तो इसी के साथ आगे के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एक हमारे पास स्पीसीज है जनरलिस्ट स्पीसीज। ओके, जर्नलिस्ट स्पीसीज मतलब ये कि ऐसी स्पीसीज जो कहीं भी ग्रो हो जाए, जिनका बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज हो, इनके ज़्यादा नखरे नहीं होते, ये जर्नल है, कहीं भी हो जाते हैं। ओके, इनको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा वो वहीं पे ग्रो हो जाएंगे। कोई भी फूड हैबिटेट मिला, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम नॉर्मल। ठीक, तो इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनका वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट होता है। अगर हम कैरेक्टर देखें तो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट होगा, easily grow anywhere, easily grow and spread। ओके, तो ये जर्नलिस्ट स्पीसीज हो गया। तो इसी के साथ जब ये जर्नलिस्ट है तो एक और स्पीसीज जिसे हम बोल सकते हैं स्पेशलिस्ट। ये भी तो हो सकता है। मीन्स क्या, स्पेशलिस्ट मतलब इनके हर तरह के नखरे होंगे, मतलब इन्हें ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप चाहिए, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ये ग्रो होंगे, है ना। तो इनका नैरो रेंज होता है, किसी भी चीज के लिए नैरो रेंज होता है। नैरो रेंज ऑफ फूड हो गया, एक पर्टिकुलर टाइप के फूड पे डिपेंडेंट होंगे। होता है ना किसी को, जैसे सपोज मैं हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है, आपको हो सकता है कॉफी बहुत पसंद हो, कुछ लोगों को दोनों पसंद होती है। तो जिसको दोनों पसंद होती है, ये जर्नलिस्ट स्पीसीज में आ गए। भाई कुछ भी मिले, चाय मिले तो ठीक, कॉफी मिले तो ठीक, लेकिन मुझे है क्या, चाय मिलेगा तभी चलेगा, किसी को होगा कॉफी मिलेगा तभी चलेगा। तो मतलब ये जो स्पेशलिस्ट स्पीसीज है ये पर्टिकुलर फूड हैबिटेट पे डिपेंड करता है। तो आप बताइए, अगर ये पर्टिकुलर फूड हैबिटेट पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर वो पर्टिकुलर फूड नेचर से अगर लॉस हो जाए तो क्या ये बचेंगे? क्या ये बचेंगे? क्या ये सरवाइव करेंगे? नहीं ना। तो मतलब ये कि अगर फूड अगर इनका डिसरप्ट हो जाए या फूड अगर इनका गायब हो जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि जर्नलिस्ट स्पीसीज क्या है, स्पेशलिस्ट स्पीसीज क्या है। ओके, तो यही कुछ था। जर्नलिस्ट स्पीसीज में एक बहुत ही कॉमन नेम है जिसको हम बोलते हैं रकून। रकून जो है हमारा वो जर्नलिस्ट स्पीसीज में आता है। और दूसरी बात, आप जर्नलिस्ट स्पीसीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने क्या बात किया कि वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है, इजीली ग्रो एंड स्प्रेड। तो कहीं ना कहीं आपको कैरेक्टर अभी हमने जो इन्वेजिव स्पीसीज पढ़ा था उसकी तरह मैच करता हुआ दिख रहा होगा। तो मतलब ये कि इन्वेजिव स्पीसीज को हम जर्नलिस्ट के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ओके, और अगर स्पेशलिस्ट के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर हो गया आपका, और एक होता है पैंडा। पैंडा आप सभी जानते होंगे, टाइगर, पैंडा। ओके, एंड सैलामेंडर, सैलामेंडर, कैक्टस, गुआला, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप ये सारे जितने भी डाटा है ये सारे विकिपीडिया से ली गई है, तो आप वहाँ पे जाके फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन चेक इट। अदरवाइज यू वांट टू नोट इट डाउन, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पेन इट डाउन ऑन अ कॉपी। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम दूसरी स्पीसीज जो कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव के वे में जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल हमने कीस्टोन देख लिया, फ्लैगशिप और अम्ब्रेला स्पीसीज, ये दो स्पीसीज बची है जिसका कंजर्वेशन बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा रोल है। हम अगले लेक्चर में देखते हैं।